नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। आरोपी नंबर 5 विजय नायर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि अब 20 तारीख तक विजय नायर जो है वो जेल में ही रहेंगे। इस पूरे मामले की अगली सुनवाई अब 20 तारीख को होगी। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। 14 दिन की न्यायिक हिरासत विजय नायर को। देखिए, ये आम आदमी का छोटा मोटा कार्यकर्ता जज साहब ने फिर से 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। क्या मसला है भाई? आप तो कह रहे हो भाई कट्टर ईमानदार हैं, जज साहब को लग नहीं रहा है ईमानदार हो। जज साहब को लग रहा है कि जो सीबीआई आरोप लगा रही है बिल्कुल सही है, और इसलिए कोर्ट के अंदर आज सीबीआई ने कहा कि माय लॉर्ड हमारा काम हो गया, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें अब इसकी कस्टडी नहीं चाहिए। जज साहब ने कहा कि ठीक है, इसको भेज दो, तिहाड़ में कुछ दिन रहेगा, दशहरा तो बीती गई, दिवाली भी बिताएगा वहाँ पे। और ये जो छोटा मोटा कार्यकर्ता है, इसके ऊपर जो आरोप सीबीआई की तरफ से लगाई गई है, वो आरोप इतने पुख्ते हैं कि जज साहब को बेल वेल देने का मूड नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस विजय नायर के ऊपर आरोप ये है कि ये दो काम में इन्वॉल्व था। एक कि ये एक प्राइवेट पर्सन, वो सिर्फ केजरीवाल का पूरा मीडिया, उसका प्रचार, उसका इमेज बिल्डिंग का काम करता है, इसलिए ये सरकारी नीति को बनाने में बहुत ही एक्टिव रोल अदा किया। ये किंगपिन है कि कैसे इस पूरे लूट तंत्र को बनाया जाए, उसमें इसने अहम रोल अदा किया है मिस्टर विजय नायर। अब दूसरा आरोप इसके ऊपर यह है कि ये सिर्फ पॉलिसी लगाया ही नहीं, बल्कि पैसे की बंदरबाट कहाँ कहाँ कैसे हो, इसके लिए इसने मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली, गुड़गांव के होटलों में जो शराब माफिया, जो शराब बेचने वाले, शराब बनाने वाले और रिटेल व्यापारियों के साथ ये गुपचुप मीटिंगें करता था, और इस बात के उनके पास सबूत हैं। और इसीलिए इस मसले में, इस पूरे घोटाले में विजय नायर का रोल सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि यही इस पूरे घोटाले को अंजाम दे रहा था केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बिहाफ में। वो क्यों? क्योंकि ये शख्स तो आम आदमी पार्टी के टॉप लीडरशिप में है, और होशियार इतना, और केजरीवाल, मैंने कहा, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। सारा काम इससे करवाता तो है, लेकिन इसके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है, कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पास नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी में जो लोग हैं, वो सारे लोग यही कहते हैं कि ये तो दिन कहता है तो केजरीवाल कहता है दिन, वो कहता है रात तो कहता है वो रात। वो इतना इम्पॉर्टेंट और इतना क्लोज है अरविंद केजरीवाल से, और मनीष सिसोदिया को भी ये शख्स अगर कह देगा कि भाई मनीष जी ये काम करना है, तो मनीष सिसोदिया, चूँकि उसको मालूम है कि ये सारा चीज़ केजरीवाल के द्वारा संचालित होता है, इसलिए वो मना नहीं कर सकता। इतनी साख है, तो वो 14 दिन के लिए, जिसे केजरीवाल आकर के कह दिया कि ये तो छोटा मोटा कार्यकर्ता है, तो ये छोटा मोटा कार्यकर्ता ये भी कह दिया, और ये भी कह दिया कि भाई गुजरात का पूरा मीडिया का प्लानिंग यही कर रहा था। तो छोटे मोटे कार्यकर्ता को जो है, जज साहब ने कहा कि गुजरात इलेक्शन में तो बाद में देखा जाएगा, अभी तुम तिहाड़ जेल जाओ, वहाँ दिवाली ठीक से मनाना, उसके बाद तुमसे बात होगी। लेकिन सीबीआई की एफआईआर में आरोपी नंबर 5 विजय नायर को बनाया गया, पर इसके ऊपर भी 1, 2, 3, 4 की बात करें, उनमें से सबसे पहला नाम मनीष सिसोदिया का है। आरोपी नंबर 5 को लेकर इतने बड़े बड़े सबूत मिल रहे हैं, पहले की जो आरोपी बनाए गए हैं 1, 2, 3, 4, उनको लेकर कब एक्शन? देखिए, जो ऊपर के जो 4 लोग हैं, ये 4 लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं। मनीष सिसोदिया मंत्री हैं, बाकी आबकारी कमिश्नर हैं, आबकारी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं। इन लोगों की मिली भगत के साथ कानून को तोड़ा गया है। लेकिन विजय नायर का सिर्फ कसूर इस कानून को बनाने में ही नहीं हुआ है, इसमें दरअसल
नए कानून को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसमें इसका रोल है। जो पहला जो 4 जो गवर्नमेंट ऑफिशियल जिनके नाम हैं, उसमें आप ये समझिए कि उनके ऊपर क्या आरोप है। उनके ऊपर ये जो 3 ऑफिशियल हैं मनीष सिसोदिया को छोड़ के, उनके ऊपर आरोप ये है कि आपके पास सरकारी कमेटी के द्वारा एक प्रपोजल दिया गया था कि गाइडलाइंस दी गई थी कि दीज आर द थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड व्हाइल फ्रेमिंग द न्यू एक्साइज पॉलिसी। अब आपने क्या किया कि जो सरकार की तरफ से जो सरकारी कमेटी जिसके सलाहों को आपको नई नीतियों में डालना था, आपने उसको डस्टबिन में डाल दिया। सरकारी कमेटी ने क्या कहा कि भाई ये जो मैन्युफैक्चरर है, ये जो L1 लाइसेंसी है और जो रिटेल वाले हैं, ये एक नहीं होंगे। आपने क्या किया, आपने मिक्स कर दिया। शराब बनाने वाला उसको L1 भी दे रहे हैं, जो जिसको L1 मिल रहा है उसको आप दुकानें भी दे रहे हैं। तो ये प्लान क्यों टूटा? ये सलाह आपने मांगी नहीं और इलीगल काम आपने क्यों किया? तो पहले 3-4 लोगों का इस तरीके का है। दूसरा, जो सरकारी कमेटी थी उसने ये कहा था कि भाई जो L1 जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, जिसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा आता है, ये सरकार अपने पास रखे। आपने प्राइवेट लोगों को क्यों दे दिया? तो ये लोग तो उसमें फंसेंगे। विजय नायर की वजह से ये पॉलिसी में चेंज आया है, ये सीबीआई की तरफ से कहा जा रहा है। अब विजय नायर क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया? भाई मंत्री से भी ज़्यादा पावरफुल वो इसलिए कि वो केजरीवाल का सगा है। केजरीवाल का सबसे हमराज और सबसे करीबी ये वही व्यक्ति है। आप ये समझिए 2012 से ये आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा है। जब मुंबई में ऑफिस खोला गया, ये आगे बढ़कर आया और अपना बड़ा सा एक ऑफिस इसने आम आदमी पार्टी को दे दिया और वहीं से मुंबई का जो आम आदमी पार्टी का जो दफ्तर चलता था वो इसी में चलता था। ये म्यूज़िक इंडस्ट्री और इधर उधर के काम में लगा हुआ था और ये जो बहुत सारे सिंगर और घटिया किस्म के जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जितने जो आर्टिस्ट लोग जो आम आदमी पार्टी के साथ जो है झाल बजाते हैं, ये सारे लोगों को यही लेकर के आया। मतलब ये कि इसने शुरुआत की इस तरीके से कि ग्लैमर कोसेंट कि देखिए बड़े बड़े लोग, ये एक एक्ट्रेस आ गई थी जो चंडीगढ़ से चुनाव लड़ी थी, हार भी गई थी। फिर उन लोगों को समझ में आया कि ये तो फ्रॉड लोग हैं। जितने अच्छे लोग आए सब फिर वापस चले गए। इन सब को यही लेकर के आता था विजय नायर और धीरे धीरे ये सोशल मीडिया को इसने कंट्रोल लिया अपने हाथ में। तो जो सोशल मीडिया के जो पहले इंचार्ज अंकित लाल हुआ करता था, उसको बाकायदा बेइज्जत करके उसको छोड़ना पड़ा। अभी वही जो है सारी पोल पट्टी सोशल मीडिया पे खोलता रहता है कि भाई किस तरह के से ये लोग चलते हैं। फिर उसके बाद ये पैसा, ग्लैमर, प्रचार प्रसार, टेलीविज़न, इसने ऐसा जाल बुना और ये कहा कि भाई केजरीवाल जी, मेरे पास वो आइडिया है कि आपको है जवाहरलाल नेहरू की तरह, मोदी की तरह महान बना देंगे मीडिया के जरिए। तो ये मीडिया का सारा काम ये विजय नायर करता है। और अब जब आप इतने क्लोज चले गए तो वो एक से एक आइडिया देने वाला व्यक्ति है। तो उसने ये बताया कि भाई कैसे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी चुनाव लड़ने के लिए, कहाँ से पैसा आएगा। लोग तो कहते हैं कि एक दिन में करोड़ों रुपए कमाता था ये। आम आदमी के साथ बैठ करके ये एक दिन में 1-1 करोड़ रुपए कमाता था। ये इस तरह का शख्स है। तो ये जो नोटों की बरसात आम आदमी पार्टी में हुई कि जिसका जो खर्च जो है, जो पंजाब में हुआ, जो गुजरात में हो रहा है, जो उत्तराखंड में हुआ, हर जगह तो पैसे खर्च हुए, पानी की तरफ बहाया गया पैसा। तो अब तो तुम चंदा भी नहीं लेते हो, पैसा लाते कहाँ से हो, इसका भी तो हिसाब देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ये विजय नायर को इस बात मन ये साबित करता है कि ये केजरीवाल का फ्रंटमैन है जो इसमें इन्वॉल्व है। अब सवाल ये है कि भाई सीबीआई ने इसको पकड़ लिया है, सीबीआई ने उनको भी पकड़ लिया है जो लोग इसके साथ डील कर रहे थे। मतलब शराब बनाने वाले, L1 लाइसेंसीज और रिटेलर्स, ये लोग भी बता रहे हैं कि भाई विजय नायर को हम पैसे देते थे। ये सारा चीज़ लेकिन अब केजरीवाल इस छोटे से कार्यकर्ता को लेकर क्या सफाई देंगे? कोई सफाई नहीं देंगे। ये तो देखिए बहुत ही शातिर व्यक्ति है, कल डिसोन कर देगा। अभी देखिए क्या हुआ है। अभी कल से
फिर से 2-3 नए एड्स टीवी पे आने शुरू हो गए। पंजाब का अलग ऐड आ रहा है, सोशल मीडिया में भी ऐड आ रहा है, हर जगह इसने मीडिया वालों को पैसे देकर के मुंह बंद कर दिया है। अदरवाइज इतना बड़ा घोटाला हो रहा हो और मीडिया की तरफ से कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं, कोई तहकीकात नहीं। अरे भाई, आप 5 मिनट में दिल्ली में जो दुकान जो खोला गया, इतना सारा जिनके दुकानें बंद हो गई हैं, उनसे बात कर लोगे, वो सच्चाई बता देंगे कि भाई ये सब घोटाला हुआ है, ये सब घोटाला हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि केजरीवाल का जो पूरा पोल पट्टी, मैं बार बार कहता हूँ, रंगा सियार की कहानी, ये रंगा सियार बारिश में फंस गया है। जैसे जैसे समय बीत रहा है उसका रंग सामने आ रहा है कि ये कोई कट्टर ईमानदार नहीं, बल्कि एक बेईमानी का, एक भ्रष्टाचार का एक तंत्र वो दिल्ली और पंजाब में चला रहा है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो बड़ी अपडेट आज शराब घोटाले से जुड़ी हुई सामने आई है। मुख्य साजिशकर्ता, मुख्य आरोपी विजय नायर को 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेज दिया गया है। पिछले 8 दिनों से लगातार सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही थी, सीबीआई की कस्टडी में थे, पर अब उन्हें जुडिशियली कस्टडी में 14 दिन के लिए भेज दिया है, यानी कि अब 20 अक्टूबर तक विजय नायर जेल में ही रहेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।